अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जमाल बनफ्से नफीस खुद चलकर ज़ेबा का रिश्ता लेकर ज़ेबा की माँ के घर जाने वाला है। तो क्या जमाल के इस तरह रिश्ता ले जाने और जमाल की सारी बातचीत सुनने के बाद यास्मीन और उस्मान इस बात के लिए मान जाएंगे? और क्या यास्मीन बेगम अपनी बेटी ज़ेबा को इस बात का ताना देंगी कि उसने जमाल के लिए जमशेद को छोड़ा था, या फिर उस्मान ही अपनी माँ को राजी कर लेगा? और इसी के साथ सुबुक की बढ़ती हुई बेचैनी क्या उसे इस बात का यकीन दिला सकेगी कि वाकई उसकी माँ ने भी कभी किसी से मोहब्बत की थी जो उसे हासिल होने जा रही है, या फिर ज़ेबा खुद इस बार भी जमाल को इनकार करने वाली है? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जमाल और ज़ेबा की मुलाकात इत्तेफाकिया ही सही एक सुपर मार्ट में हो जाती है, जहां ज़ेबा और जमाल ग्रोसरी के बाद घर वापस आकर खाना खाते हैं, और इन्हीं लम्हात में जमाल को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखने का मौका भी मिल जाता है। वो तो हमेशा से ही ज़ेबा के साथ अपनी फैमिली बनाने के ख्वाब देखता था, मगर जमशेद कहाँ से बीच में आ गया? सिर्फ यही एक गलत फहमी कि इन दोनों के नाम जमाल और जमशेद उर्फ जामी ही थे। ज़ेबा की इसी गलत फहमी में आकर जिस तरह से जमशेद से शादी हो गई थी, वो सिर्फ एक आजमाइश का वक्त था, जहां वो 4 बच्चों की माँ भी बन गई, मगर दिल के किसी कोने में छुपी नेहा मोहब्बत आज भी उसे जिंदगी का हुस्न ही लगती है। जैसे ज़ेबा ने जमाल के साथ एक लम्हे में ही सारी जिंदगी जी ली थी, और वही पल उसके लिए सारी जिंदगी की खुशी का सामान भी बन गया था। वहीं दूसरी तरफ सुबुक भी जमाल के लिए परेशान है कि वो किस हक से उसकी माँ से ये बात कह रहा है कि वो उसकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, जबकि उसकी माँ भी जमाल से राब्ते में है। हो सकता है कि यहाँ सुमेरा ही सुबुक को बुलाकर सारी हकीकत बताने वाली है कि किस तरह से जमाल और ज़ेबा एक दूसरे से मिले थे, और उनकी उस एक मुलाकात के बाद अचानक ज़ेबा की शादी जमशेद से हो जाना, और फिर अब जमाल का वापस आकर ज़ेबा से मिल लेना। इस सारे अरसे में जो कुछ भी हुआ, सुमेरा सुबुक को साफ साफ बता देगी कि ज़ेबा तो जमाल को पसंद भी करती थी और उसी से शादी भी करना चाहती थी। जमशेद तो बस एक गलत फहमी की बिना पर ज़ेबा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन मुझे तुम जैसे बेटे पर फख्र है जो अपनी माँ के लिए ऐसा सोचता है। और वहीं अब दूसरी तरफ जमाल भी कुछ ग्रोसरीज करने जाएगा और ज़ेबा को भी बता देगा कि वो कुछ सामान कल रह गया था, लेने जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बता सकती हैं। लेकिन ज़ेबा जमाल को इनकार कर देगी और जमाल यही कहेगा कि इस बार मैं खुद देने नहीं आऊंगा, बल्कि किसी के हाथ भिजवा दूंगा, आप परेशान ना हो, और यूं रोज रोज अच्छा भी नहीं लगेगा आपको मेरा इस तरह से आना। जिसके बाद जमाल सारी ग्रोसरीज अपने सर्वेंट के हाथ भिजवा देगा, और जैसे ही ज़ेबा की बेटियां तानिया और जोया ये सब चीजें देखेंगी तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। महंगी ब्रांडेड चॉकलेट्स और चिप्स वो स्कूल और कॉलेज ले जाएंगी, जबकि ज़ेबा जमाल को कॉल करेगी और जमाल जो कि नाश्ते की मेज पर बैठा नाश्ता ही कर रहा होगा, तभी ज़ेबा की कॉल रिसीव करते ही कहेगा कि आज इतनी सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई आपको? और ज़ेबा भी यही कहेगी कि आपने मेरे घर की ग्रोसरीज के बजाय अपने घर की ग्रोसरीज भिजवा दी है यहाँ पर। लेकिन जमाल यही कहेगा कि मैंने तो अपने घर की ग्रोसरीज मंगवाई ही नहीं, तो फिर आपके घर में कैसे भिजवाता? और ज़ेबा हैरान होकर कहेगी कि क्या मतलब है इस बात का? और जमाल तो हंसते हुए यही कहेगा कि दरअसल ये सारी आप ही की ग्रोसरी है जो मैंने आपकी फैमिली के लिए भेजी है। अगर आपको बुरा लगा है तो माजरत, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है इस तरह से ये सब कुछ करके। और यहाँ पर ज़ेबा के पास अल्फाज ही नहीं होंगे कि वो क्या जवाब दे, इसीलिए कॉल काट देगी, और जमाल भी मुस्कुराते हुए आगे का प्लान सोचने बैठ जाएगा कि अब इस मामले को कैसे हल किया जाए। लिहाजा अब जैसे ही ज़ेबा की इद्दत के दिन खत्म होंगे, तभी जमाल भी तैयार होकर एक बार फिर से ज़ेबा की मां यास्मीन बेगम के घर पहुंच जाएगा, जहां यास्मीन बेगम नमाज पढ़ रही होंगी, और उस्मान जैसे ही जमाल से मिलेगा तब उसे पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तो उसे बहुत यंग एज में जमाल को थोड़ी देर के लिए ही देखा था, फिर उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। आज बरसों बाद जमाल ज़ेबा के घर पहुंचेगा, तभी उस्मान अपनी माँ यास्मीन के पास आएगा और कहेगा कि कोई जमाल साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। यास्मीन बेगम जैसे ही जमाल से मिलेंगी तो जमाल उनके एहतराम में फौरन से खड़ा हो जाएगा और उन्हें सलाम पेश करेगा, लेकिन यास्मीन बेगम तो उसे पहचान ही नहीं पाएंगी और यही पूछेंगी कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचानी नहीं। और जमाल यहाँ पर यही बताएगा कि आंटी, मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पर आया था बहुत साल पहले आपकी छोटी बेटी के रिश्ते के लिए, और यास्मीन बेगम माजी की परछाइयों में
में खो जाएंगी, जहां उन्हें फौरन से याद आ जाएगा कि ये वही जमाल है। तब कहेंगी कि तुम वही जमाल हो जो अपनी बहन के साथ मेरे घर आए थे अपना रिश्ता लेकर, चूंकि तुम मेरी बेटी को पसंद करते थे और पसंद करने के बावजूद आप लोगों ने उस रिश्ते से इनकार भी कर दिया था। यहाँ जमाल साफ गोई से बता देगा कि असल में मैं आपकी बड़ी बेटी ज़ेबा से शादी करना चाहता था, बस शायद उस वक्त किस्मत में नहीं लिखा था। मुझे नहीं मालूम था कि ज़ेबा की शादी भी हो चुकी है। असल में बाजी की दोस्त के घर वो मुझे पसंद आ गई थी और उन्हें मैंने ही एक तहरीर लिख कर दी थी कि वो मुझसे बात करें, मगर ना ही उनका जवाब आया और उनकी शादी भी हो गई। मैं अपनी सिस्टर के साथ उन्हीं के रिश्ते के लिए आया था। जब मुझे ये पता चला कि आप तो अपनी छोटी बेटी के लिए तैयार हैं, तो मैंने साफ इनकार कर दिया और मैं बाहर चला गया था। कुछ अरसे बाद मेरी सिस्टर ने मेरी शादी करवा दी और मेरी बेगम भी कुछ अरसा ही जिंदा रही। एक बेटा है मेरा और उसकी पैदाइश के वक्त मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद मैंने शादी ही नहीं की। लेकिन अब किस्मत ने मुझे एक बार फिर से ज़ेबा से मिलने के लिए रास्ते साफ कर दिए हैं और मैं फिर से ज़ेबा ही के लिए यहाँ पर आया हूँ। जमाल की ये सारी की सारी बातें सुनकर उस्मान तो दंग रह जाएगा कि ये वही जमाल है जो उस महफिल में गाना गा रहा था और बार बार बाजी को भी देख रहा था। तब तो उस्मान छोटा था और ज़ेबा से ऐसी कोई बात कह भी नहीं सकता था। बहरहाल अब जबकि जमाल अपनी तमाम तर हकीकत बताने के बाद फिर से पुरउम्मीद होना चाहेगा, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। अभी तो यास्मीन बेगम के रोने धोने शुरू हो जाएंगे और वो जमाल के जाने के बाद उस्मान से भी यही कहेंगी कि देखो जरा ये इतने सालों बाद न जाने कहां से आ गया है, और अगर इसके लिए ज़ेबा ने हामी भर ली तो सारे जहान में हमारी बदनामी होगी कि ज़ेबा ने जमाल के लिए जमशेद को छोड़ दिया था। लोग कितनी बातें बनाएंगे, मुझे तो हौल उठ रहे हैं। लेकिन उस्मान यहाँ पर यास्मीन बेगम की तबीयत दुरुस्त कर देगा और उन्हें समझाएगा कि सारी जिंदगी लोगों का डर, जमाने का खौफ, लोगों की बातें, ये लोग, जमाना, बातें, अब इन चक्करों से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करें और देखें कि कोई अपनी खुशी हासिल करने के लिए सारी जिंदगी अजियत में गुजार देता है। ज़ेबा बाजी का हक है और ये हक उन्हें हमारा मजहब भी देता है। अगर वो राजी होंगी तो हमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यास्मीन को तो जमशेद की फिक्र होगी कि औलाद तो वो जमशेद की है ना, वो क्या कहेगा। उस्मान भी अपनी माँ की इस टेंशन को दूर करते हुए यही कहेगा कि वो बाजी के शौहर थे, अब नहीं है, इसलिए उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। उन्होंने बहुत बोल बुलारा कर लिया है सारी जिंदगी, अब बाजी को उनकी जिंदगी जीने दें। और वही सुबुक भी इस चीज के लिए रजामंद होगा और खुश भी कि आखिरकार उसकी माँ को उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही ज़ेबा को इस बात का पता चलेगा कि जमाल अपना रिश्ता लेकर उसकी माँ के घर गया था, तभी वो जमाल को कॉल करेगी और उसे साफ इनकार कर देगी। और ये सारी बातें सुबुक बाहर खड़ा सुन लेगा। यहाँ सुबुक, जो कि सारी हकीकत सुमेरा आंटी से जान चुका होगा, वो ज़ेबा से यही कहेगा कि आप क्यों इनकार कर रही हैं, अब तो आपका रास्ता भी साफ है और आसान भी है और मंजिल भी बहुत करीब है, जबकि वो खुद आपको बरसों बाद भी यानी आज भी अपनाने के लिए अपना रिश्ता खुद नानों के घर ले गए हैं, तो अब आपको क्या एतराज है। ज़ेबा अपनी बच्चियों और सुबुक के फ्यूचर का बहाना बना देगी कि तुम लोगों के लिए जीना है मुझे और कुछ नहीं, एक तजुर्बा काफी है शादी का। और सुबुक भी कहेगा कि शादी तो एक तजुर्बा थी जिंदगी का, लेकिन मोहब्बत तो तजुर्बा नहीं थी ना, मोहब्बत तो आज भी दस्तक दे रही है। तो खोल दीजिए अपने दिल का दरवाजा और मान लीजिए दिल की बात। अब लोगों की परवाह मत करें, दिल की भी सुन लें, वो भी तो कुछ अरमान और एहसासात रखता है ना। सुबुक अपनी माँ को राजी करने के लिए अपनी बहनों से भी मशवरा करेगा और यहाँ उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा और इस तरह से ज़ेबा की शादी जमाल से अनकरीब ही होने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा और जमाल की शादी इतनी आसानी से हो पाएगी या फिर अभी भी ज़ेबा को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।